मिथिलांचल मखाना को जीआई टैग मिल गया है, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग, जो किसी खास उत्पाद के क्षेत्र, उसके इतिहास और गुण के आधार पर मिलता है, जिसके लिए कोई व्यक्ति, संस्था या सरकार आवेदन कर सकती है। तो चलिए आज के वीडियो में बात भारत में मिलने वाले इसी मखाने के खजाने की करते हैं। यहाँ मैं भारत में मिलने वाले मखाने पर इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि दुनिया का 85 से 90% मखाना भारत में ही होता है और भारत में भी 90% मखाना बिहार में होता है। भारत से मखाना जिन देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है उनमें अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा सबसे आगे हैं। अब मखाने के हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो ये प्राकृतिक शुद्ध आहार माना जाता है, जो व्रत में और ऐसे भी हेल्दी स्नैक्स की तरह भारत के घरों में इस्तेमाल किया जाता है। सेहत के लिए फायदेमंद होने की वजह से इसका व्यापार साल दर साल दुनिया में बढ़ता ही जा रहा है। क्या आप जानते हैं 100 ग्राम मखाने से 350 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। इसमें फैट यानी वसा नाम मात्र का होता है। 70 से 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। 9.7 ग्राम प्रोटीन होता है जो शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। 7.6 ग्राम फाइबर, 60 मिलीग्राम कैल्शियम और 40 से 50 मिलीग्राम पोटेशियम मिलता है। फास्फोरस 53 मिलीग्राम मिल जाता है। हेल्थ की बात हो रही हो तो न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर की ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि मखाने में शरीर के लिए जरूरी मिनरल मिलते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्यादा मिनरल की जरूरत हो तो ज्यादा खा सकते हैं। ज्यादा मखाना खाने से कब्ज की दिक्कत हो सकती है। उसे सूखा नहीं खाना चाहिए, ये आंतों को ड्राई करने का काम करता है। इस वजह से फ्रूट जूस घी के साथ भूनकर, एलोवेरा जूस और दूध के साथ ही बच्चों को दें या खुद खाएं। वजन कम करना हो या फिर अगर आप डायबिटीज से परेशान हैं या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरी के मरीज हों, इन सब मामलों में डॉक्टर मरीज को मखाना खाने की सलाह देते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी सीमित क्वांटिटी में ये फायदेमंद साबित होता है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि मखाने को जीआई टैग मिल जाने से क्या फायदा होगा। मिथिलांचल के मखाना उत्पादकों का मानना है कि जीआई टैग मिलने से उपभोक्ता जागरूक होंगे। वो मिथिलांचल का मखाना ही खाना पसंद करेंगे। उनके ब्रांड की नकल कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। इससे उनके प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी। इतना ही नहीं, उत्पादकों को भरोसा है कि जीआई टैग मिलने के बाद मखाने को भी एमएसपी वाले कृषि उत्पादों की लिस्ट में शामिल किया जा सकेगा और मखाना किसानों को इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सकता है। इसकी मांग मखाना किसान कुछ समय से कर भी रहे हैं। आज की तारीख में मखाना के बड़े लावा की कीमत 600 से 800 रुपए प्रति किलो है। छोटे लावे की कीमत 400 से 500 रुपए प्रति किलो मिल सकेगी। हालांकि न्यूट्रिशनल वैल्यू दोनों की एक जैसी ही होती है। जीआई टैग के बाद दूसरे राज्यों में किसान इसे उगाने के लिए आगे आएंगे। बिहार से निकलकर अब इसकी खेती उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ तक फैल गई है। अब तक इसको पानी से निकालने की प्रक्रिया बहुत किसानों को मालूम नहीं है। इस वजह से कम राज्यों तक इसकी खेती सीमित है। जीआई टैग के बाद अब बारी एचएस कोड यानी हार्मोनाइजिंग सिस्टम मिलने की है। मखाना किसानों को उम्मीद है कि ऐसा होने पर आने वाले दिनों में इसका एक्सपोर्ट काफी बढ़ जाएगा।